24/7 हम ऑन हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें हमारा रिस्पांस टाइम जो है 20 से 25 मिनट तक अब आ गया है। 595 नोटिस इशू किए हैं तो फौरन आपका पोलिंग स्टेशन आ जाएगा। हमारे ये पूरे क्लियर्स हैं, ये कल इंशाल्लाह मॉनिटरिंग के लिए तैयार रहेंगे। देखिए मैं सबसे पहले सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारा कंप्लेंट का एक नंबर है 051111327 तो ये तमाम जितने भी कल 200 जितने भी हमारे हलकों में हो रहे हैं, कौमी असम्बली की 266 हलके हैं, तमाम मिलाकर 859 हैं, तो उसमें तमाम सबसे गुजारिश है कि पोलिंग के हवाले से जो भी कंप्लेंट हो, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो तो उस पर हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत है कि पोलिंग में किसी खलल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पोलिंग में किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज़ाब्ते अखलाक पे या पोलिंग में मुदाखलत करने वाले पे पहले भी कमीशन ने एक्शंस लिए हैं, माजी में आपको पता है, और अब भी कमीशन एक्शन लेने में कोई उसको हेजिटेशन नहीं होगा। तो तमाम लोग अपने वोट पोल करने के लिए आए। मॉनिटरिंग सिस्टम हमने ये बनाया हुआ है कि ये इसके 4 टियर्स बनाए हैं। ये इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद है, इसके नीचे 4 सूबाई प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स हैं, फिर उसके नीचे 32 डिविजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स हैं, और उसके नीचे जो है ना 144 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है, जिसमें DRO के ऑफिस में बनाए गए हैं। और उसमें हमने हर हल्के पे 2 मॉनिटर्स और 1 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त हमारे 1200 मॉनिटरिंग अफसरान और 144 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हर ज़िले के लिए और 32 रीजनल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर इस वक्त हरकत में हैं। लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट आ रही है, हम ईमेल के थ्रू भी आ रही है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आ रही है। और ये जो मैंने यूनिवर्सल नंबर बताया, इसकी 26 लाइनें हैं, 051111327 इस पर हमें कॉल कीजिए। हम ऑन हैं 24/7 हम ऑन हैं, कंप्लेंट ले रहे हैं, और उसमें हमारा रिस्पांस टाइम जो है 20 से 25 मिनट तक अब आ गया है। तो उसमें हमको उस कंप्लेंट को हल करके देते हैं, क्योंकि कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन है, इसमें हमने हल करके देना होता है। और अभी तक आप देख लें कि हमने 26 दिसंबर से हम ऑन हुए हैं, तो अभी तक हमने 595 नोटिस इशू किए हैं, 261 लोगों को वार्निंग्स इशू किए हैं, और फाइन्स जो है ना मुख्तलिफ उम्मीदवारों को हमने 160 उम्मीदवारों को हमारे DMOs ने 50,000 या उससे ज़्यादा उससे कम जो है जुर्माना किया है। डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी केसेस अंडर प्रोसेस हैं, काफ़ी सारे लोगों को सस्पेंड भी किया गया है जो सरकारी मुलाजिमीन से मुलविस थे, और इन प्रोसेस 52 केसेस हैं। तो हमारे ये पूरे टियर्स हैं, ये कल इंशाल्लाह मॉनिटरिंग के लिए तैयार रहेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। सबसे ये गुजारिश है कि अपने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम से रब्ते रहें, अपने मॉनिटरिंग अफसरान से रब्ते में रहें, वरना हमारे EMCC इस नंबर पे 0511111000327 पे हम जो हैं अवेलेबल हैं, हम आपके साथ रहेंगे। सर हारून साहब, ये आम बंदे की एक्सेस में नंबर नहीं होता, कई लोगों को पता ही नहीं होता, जो ले मैन है उसको नहीं पता होगा, तो उसकी आसानी के लिए आपने क्या किया है? आपने उसका नंबर जो है वो उसके तक पहुंचने के लिए, अगर वो आप तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए क्या आसानी पैदा की है? देखिए हम आम लोगों के लिए चूँकि अब इंटरनेट का आ गया है, तो इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा व्हाट्सएप सिस्टम मुतारिफ कराया है, और 26 दिसंबर से हम ऑन हैं। तो अगर आप देख लें तो व्हाट्सएप चूँकि हर जगह पे होता है और फ्री होता है उस सेंस में कि उस पर ख़र्चा नहीं आता, तो लोग बहुत सारी वीडियोस ज़ाब्ते अखलाक की पैनाफ्लेक्सिस के अपने इलाकों की भेज रहे हैं। चतराल से भी आ रही हैं, कोहिस्तान से भी आ रही हैं, लंडी कोतल से आ रही हैं, फैसलाबाद से आ रही हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो होते हैं जो तालीम याफ्ता नहीं होते, वो अपनी वीडियो भेज रहे हैं। फिर हमने साइन लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर बिठाया हुआ है कि जो लोग बोल नहीं सकते, गोई से महरूम है, वो अपनी वीडियो बना के कंप्लेंट बताएं पोलिंग के हवाले से। हमारा जो साइन इंटरप्रेटर है वो उसको उसी वापसी वीडियो पे जवाब देगा। तो ये सारा सिस्टम है। तो व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल फ्री है, और लोग उस पर 10-10 हमारी बात उनसे होती है, वॉइस मैसेज भेजते हैं कि मेरे इलाके में ये शिकायत है या ये पोलिंग स्टेशन का मुझे पता नहीं है। ज़्यादातर कंप्लेंट्स पोलिंग स्टेशन, और उसमें सबसे मसला ये लोग ये होता है कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। तो सबको ये बता दें कि जी आज ही, कल का इंतज़ार ना करें, आज ही 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बग़ैर स्पेसिस के मैसेज में भेज दें, तो आपको फ़ौरन आपका पोलिंग स्टेशन आ जाएगा। लेकिन कल जब 12 करोड़ 85 लाख सिस्टम पे सारे आएंगे तो शायद फिर टाइम लगे। तो आज बेहतर है कि आज बंदा तैयारी कर ले कि अपने पोलिंग स्टेशन को मालूम कर लें, और सुबह मॉर्निंग में पोलिंग के लिए जाएं, क्योंकि कल काफ़ी रश पड़ने का इम्कान है। तो जितना मॉर्निंग में जाएंगे तो वोट जल्दी पोल होगा, और उस वक्त आपको तकलीफ भी नहीं होगा। कतार में आपसे सबसे गुजारिश है, और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह कर दिया है
کہ اکراس دی بورڈ جو ہے ایکشن ہوگا اگر کسی نے کوئی خلل اچھا، ڈالا۔ آپ نے بات کر لی کہ ووٹرز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ جلدی آئیں ووٹ کاسٹ کرنے، یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے پورے آپ نے میرے خیال ہے ملک سے یہاں سے لوگ آپ نے لیے ہیں، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں جی، یہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کنٹرول رومز ہیں، تو ابھی جہاں پہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کنٹرول رومز ہیں، ریجنل مانیٹرنگ کنٹرول رومز ہیں، یہ کہ ملاکنڈ آن ہے، چترال سے ہمارا ڈائریکٹ رابطے میں ہے کہ چترال میں کیا ہو رہا ہے، کرک سے ہم رابطے میں، یہ جو آپ یہ 144 اس کنٹرول روم کے نیچے 180 کنٹرول رومز ہیں ضلع اور ریجنل کی سطح پر اور صوبائی سطح پر، تو ہم سب سے آن رہتے ہیں۔ جس علاقے میں جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اس کو ٹیلی فون کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، اور اس کو زوم ایک آفیسر وہاں بیٹھا ہوتا ہے جس کے ساتھ تمام کنسرن ونگز بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم رپورٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایجوکیشن کے آفس بھی ہے، پولنگ سٹاف کی کمی آتی ہے، پولنگ سامان کی آتی ہے، اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی حلقے میں، تو ان سب کے ساتھ ہم آن رہیں گے، اور ہم دن میں کئی مرتبہ 26 دسمبر سے ان کے ساتھ آن ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے مانیٹرنگ 26 دسمبر سے آن کی ہوئی ہے۔ تو جی یہ ہمارا سسٹم ہے۔ تو آپ یہ ایشور کرتے ہیں پبلک کو کوئی کمپلین ہوئی کسی قسم کی ہوئی تو آپ اس کو فوری ریزالو کریں گے؟ جی بالکل، یہ پبلک کو اگر یہ نمبر کے علاوہ بھی وہاں مانیٹرز ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ لوگ ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہاں پہ مانیٹرز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، پورا سیٹ اپ ہے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا آفس ہے، تو اگر وہ نمبر پہ کال نہیں بھی کر سکتے تو اپنے اسی متعلقہ جو ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں پہ جا کے شکایت کریں، تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی سخت ترین ہدایات ہے کہ کسی بھی شکایت کنندہ کا شکایت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس پہ فوری عمل کیا جائے۔ تو یہ ہدایات ہم ضلعوں کو بھی دے چکے ہیں، ڈی سیز، ڈی آر اوز، آر اوز، اے آر اوز سب کو دے چکے ہیں، اور صوبائی لیول پہ بھی ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کوئی شکایت کنندے کا شکایت جو ہے وہ ضرور وہ جو ہے نا وہ ریزالو ہو اور اس کا حل نکالا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔